सरकारी कर्मचारी मानक पई खुशी खबर आसी ब्रेकिंग न्यूज 60% बढ़ी डीए एवं लागू हेब 8 पे कमिशन। डीए हाइक टू 60% कन्फर्म्ड, बिग सैलरी जम्प बिफोर 8 पे कमिशन। फुल डिटेल्स तेज दर्शक बंधु जानिबा पूरा विवरणी। 8 पे कमिशन लागू होगा पूर्व बढ़ी 60% डीए। डीए हाइक 2025 द सेंट्रल गवर्नमेंट has officially confirmed a major hike in dearness allowance by DA for its employees. For DA now touching 60%, this development marks a significant rise in the monthly take-home salary for lakhs of government staff. सरकारी लक्ष लक्ष कर्मचारी मानक पई एबे 8 पे कमिशन पूर्व गोटे डीए रे 10% बढ़िबाकू जाउछि एवं एहा लागू हेबो जुलाई मासरु। The announcement has come ahead for the much anticipated 8 pay commission. 8 pay commission पूर्वरु लागू होइछि, providing financial relief and excitement before millions of beneficiary. Millions of beneficiary मानक पई 8 pay commission पूर्वरु एटा गोटे सुवर्ण सुजोग आसीछि। वर्तमान देखिबा what is DA and why it is released. Dearness allowance is a cost of living adjustment allowance paid to government employees and pensioners to offset the impact of inflation. It is revised twice a year. सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानक पई यातायात घर भड़ा बा बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करबा पई दिया जाउतबा पैसा कोन कहउची डियरनेस अलाउंस एवं इट इज रिवाइज्ड ट्वाइस ए ईयर इन जनवरी एंड जुलाई। गोटे वर्ष रे दुई थर रिवाइज हुए बा दुई थर दिया जाए, गोटे होची जनवरी रे आ गोटे जुलाई रे। इट वाज ऑल बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI। सेटा का बेसिस रे होची AICPI बेसिस रे। AICPI बेसिस मींस ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट अच्छी द लाटेस्ट डीए रिविजन इज बेस्ड ऑन द AICPI numbers indicating rising inflations. The government has approved the increase from 50 to 60%. 50 to 60% increase जो DA रही सेटा को सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव दे देछि। The hike will be effective from जुलाई 1 2025 जोड़ा कि लागू हेनी, एप्रूव हो जाइए किंतु लागू हेनी, जोड़ा कि जुलाई 1 2025 रु लागू होबाकू जाउछि। जो पेमेंट मिलिबो जुलाई मासरु ही इफेक्टिव बा इंपैक्ट पड़िबो पेमेंट उपरे। This high comes just before the expected rollout of 8 pay commission and giving a double benefit to employees. जोड़ा कि 8 pay commission पूर्व आसी just before 8 pay commission and giving a double benefit to employees. Double benefit to employee means 8 pay commission तो आसीबाटा आसीबो एवं 8 pay commission पूर्व ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड ऑन जाई डीए रे मध्य 10% हाइक होबाकू जाउछि। वर्तमान दर्शक बंधु देखिबा की हाइलाइट्स ऑफ डीए हाइक टू 60%। 60% जो बढ़ुची तार की पॉइंट कौन कौन रही। डीए इनक्रीज्ड फ्रॉम 50 टू 60%, तो केते परसेंट बढ़ी 10% बढ़ी। ओवर 1 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स टू बेनिफिट। 1 कोटी रु अधिक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स को बेनिफिट दवा पई आसीची कोडा 10% वृद्धि घटी डीए रे। तो इनक्रीज्ड मंथली सैलरी पेंशनर्स फ्रॉम जुलाई 2025। जुलाई 2025 रु ही जोड़ा कि आमर सैलरी आउ पेंशन रे वृद्धि घटिबाकू जाउछि। फर्स्ट मेजर डीए रिविजन आफ्टर रिचिंग द 50% थ्रेशोल्ड हैला। 50% थ्रेशोल्ड हैला परे आम गवर्नमेंट कोन करछि ताकू बेसिक पेमेंट हिसाब रे नउछि। देखो देछि ओपन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू अलाउंस बीइंग मैच्ड विथ बेसिक पे। 50% आमर बढ़िला परे सेडा आमर गवर्नमेंट बेसिक पेमेंट हिसाब रे निया जाउछि। तो तापर जो वृद्धि घटुची सेटा डीए रे वृद्धि होला परि लागुची। ओके, नेक्स्ट अछि रिवाइज्ड सैलरी आफ्टर 60% डीए हाइक। 60% डीए हाइक होला पर रिवाइज सैलरी कोन कोन रहइबो, जाको बेसिक पेमेंट तो आपण माने जानिथिबो 18000 अछि स्टार्टिंग पेमेंट। 18000 रे डीए एट 50%। 50% डी हेले 9000, 18000 50% केते 9000। 9000 डीए वृद्धि घटिला परे 60% केते 10800, 10800 एंड तो बढ़िला केते 10% जो बढ़ी 1800। तो टोटल सब जा मिसिले केते 28800, जाको 18000 मिलुथो ताको 10800 मिसिरी केते मिलियो 28800। तो सेमिदी 25000 रे 12500 एंड डी एट 60% रे 15000। तो टोटल मिलिबो केते 40000। सेमिदी 30000 रे 48000
35,000 56,000, 40,000 मिलुवा पर्सन को मिल 64,000, 50,000 मिलुवा पर्सन को मिल 80,000, 60,000 मिलुवा पर्सन को मिल 96,000 आ 75,000 मिलुवा पर्सन को मिल 1,20,000 रुपीस। ओके नेक्स्ट जीवा इंपैक्ट ऑन पेंशनर्स आफ्टर डी हाइक। डीए हाइक हैला परे पेंशनर को सेटा तो पेमेंट मिलुची, एटा पेंशनर को केमंदी मिलबो जाको 10,000 पेंशन मिलुची ताको डी हाइक एट 50% 5,000 मिलवा कथा, 60% 6,000, तो टोटल मिलला बढ़ी केते टन 10% तो केते 1,000 तो मिलियो केते 11,000। जार 15,000 सैलरी ताको बढ़ी केते 1,500, जाको 20,000 2,000, 25,000 बढ़ी 30,000 3,000, 35,000 3500, 40,000 400 सॉरी 4,000, 50,000 5,000 सेपरी सब काउंट करा जाउछि। नेक्स्ट अछि डी हाइक बिफोर 8 पे कमिशन व्हाट इट मीन्स। आर अर्थ कोन to 60% DA is being viewed as a prelude to the 8 pay commission which is expected to roll out to recommendations by early 2026. When DA crosses the 50% threshold, the government typically considers merging it with basic pay which may lead to कौन कौन लीड करछि 8 पे कमिशन पूर्व जो आमर डीए टा 10% बढ़ी 50% थ्रेशोल्ड अनुजाई सेटा कौन कौन लीड करछि देखिबा। रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर अंडर द न्यू पे कमिशन। न्यू पे कमिशन रे रिवाइज्ड स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर को रिवाइज करिवो। रिवाइज मीन्स कौन 50% हैला परे हमर गवर्नमेंट जो बेसिक पेमेंट हिसाब रे नउछि सेटा आउ थे रिवाइज करियो 10 20 30 आउ थे 50% पने बडे बडे नबो तबरे आउ थे रिवाइज बनो। सेमिति नंबर 2 पॉसिबल इंक्रीज इन हाउस रेंट अलाउंस एचआरए एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस। एनहांस्ड पेंशन बेनिफिट्स फॉर रिटायर एम्प्लॉयमेंट्स। रिटायर एम्प्लॉय पाई जो पेंशन जा बढ़िबो आउ ए बड़ो रिविजन इन अलाउंस एंड बॉक्स। ओके अछि फाइनेंशियल इंप्लिकेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रो फाइनेंशियली केते खर्च होउची हमर जो 10% डीए वृद्धि घटिले देखो देछि द एस्टिमेटेड एनुअल बर्डन ऑफ दिस 10% डीए हाइक इज लाइकली टू एक्सीड 40,000 करोड़। 40,000 कोटी टका खर्च करछि गवर्नमेंट हमर 10% डीए रे वृद्धि घटेबा पई। However, it is seen as essential to keep salaries aligned with inflation trends and maintain employee morale. एम्प्लॉय का मोराल रिक्वायरमेंट बा बेसिक रिक्वायरमेंट पेमेंट को फुलफिल करने जो आमर 10% बढ़ुची सेटा को गवर्नमेंट केते खर्च करछि 40,000 कोटी टंका। सेमिति अछि एम्प्लॉयज रिएक्शन एंड एक्सप्रेशन। एम्प्लॉय मानकर कोन रिएक्शन और एक्सप्रेशन रहिछि। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैव वेलकम्ड द डिसीजन स्पेशली गिवन राइजिंग लिविंग कॉस्ट। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानकर कोन रहबा खुशी कहबे तो 10% जदि बढ़ी तो ताके कोन करछथि वेलकम करछथि। मेनी आर नाउ एंटिसिपेटिंग फॉर द रिलीफ एंड हायर पे बैंड्स थ्रू द 8 पे सीपी। 8 पे कमिशन थ्रू रे आउ टिके बढ़िया पई दाबी करछथि केते जण। देयर इज आल्सो डिमांड फॉर टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ पे कमिशन सजेशन इन 2026। 2026 रे टाइमली 8 पे कमिशन को इम्प्लीमेंटेशन करने पाई केते जण दाबी करछथि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जाको। नेक्स्ट अछि लास्टली व्हाट इज नेक्स्ट फॉर एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। एम्प्लॉय और पेंशन पाई नेक्स्ट कोन रहिछि बहुत बड़ खुशी खबर देखिबा। फ्रॉम जुलाई 1 2025 डेट मन रखि थांतु। जुलाई 1 2025 रु न्यू सैलरी स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग 60% डीए विल बी रिफ्लेक्टेड इन द मंथली पेमेंट। मंथली पेमेंट रे डीए डा जो 10% वृद्धि घटिछि सेडा रिफ्लेक्ट कोड हम जुलाई 1 2025 रु। पेंशनर्स विल स्टार्ट रिसीविंग एनहांस्ड डियरनेस रिलीफ डीआर फ्रॉम द सेम डेट। एम्प्लॉयज शुड आल्सो वॉच फॉर अपडेट्स रिगार्डिंग 8 पे कमिशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन पोटेंशियल मर्ज ऑफ डीए इनटू बेसिक पे। से कौन कौन एम्प्लॉयज शुड आल्सो वॉच पे कमिशन रे जो अपडेट होची सेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय माने ध्यान रे रखिबा उचित जहाँकि आपण माने आम चैनल को सब्सक्राइब करिकि मध्य जानि पारिबे। कारण 8 पे कमिशन उपरे जहाँ किछि भी अपडेट होबा आम चैनल रे निश्चय ही कवर करा जिवो। नेक्स्ट देखि द डे हाइक टू 60% इज ए मेजर स्टेप दैट ब्रिंग्स फाइनेंशियल रिलीफ एंड जॉय टू मिलियंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स एज इंडिया gears up for the 18th pay commissions. This increase marks the beginning of new pay cycle and indicates a provocate stance from the government on inflation and employee welfare.
तो दर्शक बंधु आज आम देखिले 8th पे कमिशन पूर्वर आमर 10% डीए रे किपरि वृद्धि घटुची आउ 10% वृद्धि घटिबा कारणरू आमर सैलरी आउ पेंशन रे कौन कौन इम्पैक्ट पड़ुची बेड इम्पैक्ट कौन पड़ुची सुविधा कौन रोची ओके। तो जदि वीडियोटी भल लगी निश्चय भाव लाइक करूँ आउ चैनल रे नुआ तो निश्चय भाव सब्सक्राइब करूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब करने को जमार भूलेनी। रही धन्यवाद।